इसलिए मैं सरकार से यही दरख्वास्त करती हूँ, मोदी सर से और अपने प्रेसिडेंट सर से, कि सर प्लीज़ आप देखिए कि आपने देश की तरक्की के लिए अगर यूथ को आगे लेकर आना है और ये सारी बुराइयां हटानी है, तो मेरे ख्याल से संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा एक ऐसी शख्सियत है जो पूरे देश को नहीं पूरे वर्ल्ड को अपने सक्सेस ला सकते हैं। और एक सिर्फ इंडिया ही सोने की चिड़िया नहीं कहलाएगा, पूरा जो भारत देश के साथ साथ पूरा वर्ल्ड जो है वो एक गुरु वर्ल्ड कह रहा है। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको डेरा सच्चा सौदा के अंदर से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ वो लोग जुड़ रहे हैं जो आज भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जानते हैं इनसे बातचीत करके कि कितनी आस्था कितना विश्वास लेकर आज भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम काम्या इंसा है और मैं दिल्ली से हूँ। मैम क्या क्वालिफिकेशन है? मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ, बट आई एम अ बिजनेस वुमन इन दिल्ली ओनली। मैम डेरा सच्चा सौदा संस्था को कितने समय से आप जानते हैं? मैम 4th क्लास में थी जब मैं यहाँ से जुड़ी थी। अब मैं 35 इयर्स की हूँ, तो तब से हम लोगों ने नाम लिया हुआ है। तब से ही सेवा, सिमरन, परमार्थ, जो भी अपने से हटकर जो भी हम पिताजी ने हमें सिखाया है कि दूसरों का, अपने से पहले दूसरों का सोचना है, तो उन्हीं का भला करने के लिए जितने हमारी बेस्ट पॉसिबल कैपेबिलिटी होती है उतना हम करने की कोशिश करते हैं। आज भी आप पहुँचे हो आश्रम में, कितनी आस्था कितना विश्वास लेकर आए हो? इतना विश्वास लेके आए हैं कि पिताजी की रहमत से कभी हमारे जीवन में कोई मुश्किलें नहीं आई, और अगर आई हैं तो इतना विश्वास होता है कि कोई बात नहीं, मालिक है, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो वो हमारा बुरा कर ही नहीं सकता। मैम 2017 के बाद फिर भी स्टिल आपका बिलीव है उनके ऊपर, ऐसा क्या, मतलब क्यों बिलीव है आज भी? देखिए, जब मैं छोटी थी मेरे फादर बहुत ज़्यादा नशा करते थे, बहुत ड्रिंक करते थे। जैसे पिताजी कहते हैं ना कि नशा शराब घर को नरकों की नानी बना देता है, वो मैंने चीज़ देखी हुई है अपने घर में। पर उसके बाद जैसे हम यहाँ से जुड़े, मम्मा ने नाम लिया, फिर हमने नाम लिया, फिर डैडी ने हमें यहाँ पे एडमिशन करवाया। हमारे पिता के हॉस्टल में हम लोग पढ़े हुए हैं, मैं और मेरा भाई दोनों। तो तब से हमारे घर से नशा, बुराइयाँ, छल कपट, ये सब कुछ दूर होने लग गया। और आज भी हमारा विश्वास ज्यों का त्यों नहीं कहेंगे, बल्कि चढ़दियाँ कला में है। मैम जो इतना कुछ हुआ, जो भी मतलब आरोप संची के ऊपर लगाए गए, आपका क्या मानना है उन सब पे? देखिए, वो तो एंशिएंट टाइम से गुरु पीर फकीरों पे लगते हुए आ रहे हैं। चाहे हम 10 पातशाहों की बात करें या और गुरु पीर फकीरों की बात करें, किसी भी धर्म में वो आए तो उनके ऊपर रोग लगते ही आए हैं। पर सच जो था वो हमेशा, कहते हैं ना, बादल हटके जब सूरज निकलता है तो वो अपनी और ही आभा से निकलता है और चमक से लेकर निकलता है। तो इन आरोपों को हम लोगों के ऊपर, साथ संगत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माँ बाप को कोई कहे कि कोई माँ बाप आपके गलत है, तो वो किसी के कहने पे माँ बाप को त्यागा नहीं जाता, छोड़ा नहीं जाता। हमें पता है, मैं यहाँ पर पढ़ी हूँ, खुद मैं एक्स स्टूडेंट हूँ शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल की। मैं यहाँ पे 5 साल पढ़कर गई हूँ। अगर गलत होना होता तो हमारे पेरेंट्स हमारे यहाँ पे एडमिशन क्यों करवाते? आज मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटी है 9th क्लास में, अब उसका 10th क्लास में मैंने एडमिशन करवाना है, अपने दोनों बेटों का यहाँ पे एडमिशन करवाना है। तो डेफिनेटली कोई भी पेरेंट अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचता। यहाँ पर सब कुछ परफेक्ट है, यहाँ से बेस्ट कोई जगह मिल ही नहीं सकती। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर दुनियावी शिक्षा के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज दी जाती है, जो पूरे वर्ल्ड में किसी भी स्कूल में नहीं दी जाती। गुफा में गए हो हम कब? हाँ जी, गुफा में गए हुए हैं, बहुत बार गए हुए हैं, पार्टीज अटेंड की हुई है, और पिताजी की जो बर्थडे पार्टीज होती थी वो अटेंड की हुई है। तो ऐसा हमें कुछ भी नहीं लगा जैसे बाहर लोग कहते हैं। मतलब पिताजी की इतनी दया में रहमत होती है कि हमेशा उन्होंने अच्छे का पाठ पढ़ा है, कभी किसी का बुरा चाहा नहीं, सोचा नहीं, तो करने की बात तो बहुत दूर है। कोई सुरंग टाइप का बना हुआ है मैम? नहीं मैम, सुरंग तो ऐसा कोई सुरंग वगैरह नहीं है, बिल्कुल जैसे हमारे घर होते हैं नॉर्मल, वैसा पिताजी का एक पूरी बिल्डिंग है। बट पिताजी का उसमें एक सिंगल सा कमरा है जहाँ पे आपको एक लाइट और एक पंखा दिखेगा और एसी एक दिखेगा, जो भी पिताजी की हमारी डिमांड थी कि पिताजी अगर आप जी एसी नहीं लगवाएंगे तो हम भी नहीं लगवाएंगे। तो उसी डिमांड पे पिताजी ने, सारी करोड़ों सात संगत की डिमांड पे पिताजी ने अपने लिए वो एसी लगाया था। अदरवाइज वहाँ पे आपको एक बल्ब और एक फैन दिखेगा सिर्फ, उसके अलावा और कुछ नहीं। इट इज जस्ट अ सिंगल रूल, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इस तरीके से क्यों किया जा रहा है? मतलब आपका जो अनुभव है, आपका जो एक्सपीरियंस है उनके साथ बिल्कुल अलग है, लेकिन मीडिया में काफ़ी, मतलब लोगों में एक वही परसेप्शन बना हुआ है जो मीडिया में दिखाया। फिर इस तरीके से एक संत को इस तरीके से बदनाम करने की, डिफेम करने की कोशिश की। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि सच जब उठता है तो बुराई हमेशा तिल मिलाती है। पिताजी के 3 वचन जो मेन है, जब हम नाम लेते हैं, पिताजी हमें नाम की बख्शिश करते हैं, तो वो 3 वचन मेन होते हैं। पहला, नशा शराब छोड़ना। दूसरा, नॉनवेज नहीं खाना आपने। तीसरा, पराई स्त्री पराई पुरुष को अपना भाई बहन मानकर चलना है।
तो इन तीनों को पिताजी ने करोड़ों साथ संगत को मनवा रहे हैं। करोड़ों साथ संगत आगे जिनसे जुड़ती है उनको ये बातें समझाती है, उनसे मानती है, आगे हमारे बच्चे हमारी पीढ़ियां मानती हैं। तो जब करोड़ों लोग ये चीज मानेंगे तो बुराई की दुकानें तो बंद होगी ना मैम। नशा अगर हम छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली नशे वाली दुकानें बंद होंगी ना। जब उनका बिजनेस इतना वाइड है, इतना स्प्रेड वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, तो जब वो बंद होगी तो उनको प्रॉब्लम्स तो होंगी ना मैम। जब प्रॉब्लम्स होंगी तो वो इस चीज को खत्म करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ यही रीजन है और कोई रीजन नहीं। संत जी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी सोसाइटी के लिए, यूथ के लिए? देखिए, आज हमारा जो देश है या कोई भी देश है वो ये कहता है कि यूथ जो है वो हमारे देश की पावर है, ठीक है। अगर हमारा यूथ अच्छे काम करेगा तो हमारा देश आगे तरक्की करेगा। और यहाँ पर जो है पिताजी ने रूबरू राइट्स शुरू की है। रूबरू राइट्स का मतलब ये है कि वहाँ पे पिताजी भगवान के ऊपर बनाए गए शब्दों को गाते हैं, लोग मस्ती से झूमते हैं। दुनिया में चाहिए होती है मस्ती नशा से, पर यहाँ पर जो नशा है वो मालिक के प्यार का नशा है, लोगों की भलाई करने का नशा है। तो उसमें 90% या 80% यूथ इन्वॉल्व होता है। जब यूथ इन्वॉल्व होगा तो यूथ नशे छोड़ेगा, ठीक है। जब नशे छोड़ेगा तो अपना जो देश है जितनी सक्सेस करना चाहता है उससे शायद डबल सक्सेस होगी, 3 गुना या 4 गुना ज्यादा सक्सेस होगी। तो हमारे देश को अभी सक्सेस की जरूरत है। सोने की चिड़िया कहा जाता था पर अब नहीं कहा जाता, क्योंकि सबसे ज्यादा गरीबी या सबसे ज्यादा नशा हमारे देश में फैल रहा है। तो इस चीज के लिए जो पिताजी कदम उठा रहे हैं, मानवता भलाई के 138 कार्य हमारे हो चुके हैं, वो जो कर रहे हैं, उन चीज को बूस्ट अप करने के लिए पिताजी की सोसाइटी में जितनी जरूरत है उतनी शायद और कहीं हो भी नहीं सकती। 4 सालों से ज़्यादा समय हो गया है, अब वो इस तरीके से प्रेजेंट नहीं है सोसाइटी के बीच में। आपको क्या लगता है क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे? डेफिनेटली आप देखेंगे, देखिए इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त पड़ रहा है कि जहाँ नशों में लोग घुसते चले जा रहे हैं। आज हम पहले कहते थे कि टीनेजर्स नशा शुरू करते हैं, आज अब 3rd क्लास 4th क्लास 5th क्लास के बच्चों को देखो नशे में, गंदी आदतों में, वो चीज़ें उनको पता है जो शायद हमें कॉलेज के बाद हमें पता लगी। तो इन चीज़ों को लेकर मुझे लगता है कि उस चीज़ की शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो पिताजी हमें यहाँ पे स्कूल्स में देते हैं कि बेटा जो गलत काम है वो हमने सोचना भी नहीं, तो करने की तो बात ही दूर है। तो इस चीज़ के लिए मैं सोचती हूँ कि पिताजी की प्रेजेंस, देखिए उनकी एब्सेंस मायने रखती है डेफिनेटली। अगर हमारा गुरु पीर फकीर यहाँ पर नहीं है तो हमें जितनी अंदर चोट पहुँचती है वो तो है, पर पिताजी की प्रेजेंस से जो होता है ना, कहते हैं ना माँ बाप घर पर हो तो उनका डर रहता है बच्चों को। अगर माँ बाप घर पर नहीं है तो कहीं ना कहीं बच्चे थोड़ी सी शरारत करते हैं, तो वो शरारती तत्व जो है ना वो फैलते जा रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए पिताजी की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं सरकार से यही दरख्वास्त करती हूँ, मोदी सर से और अपने प्रेसिडेंट सर से, कि सर प्लीज़ आप देखिए कि आपने देश की तरक्की के लिए अगर यूथ को आगे लेकर आना है और ये सारी बुराइयां हटानी है, तो मेरे ख्याल से संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा एक ऐसी शख्सियत है जो पूरे देश को नहीं पूरे वर्ल्ड को अपने सक्सेस ला सकते हैं। और एक सिर्फ इंडिया ही सोने की चिड़िया नहीं कहलाएगा, पूरा जो भारत देश के साथ साथ पूरा वर्ल्ड जो है वो एक गुरु वर्ल्ड कहलाएगा। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैम लास्ट में जनता को क्या अपील करना चाहोगे, जो उनके अंदर परसेप्शन बना हुआ है, एक फोबिया कह सकते हो आश्रम को लेकर, यहाँ के माहौल को लेकर, संत जी को लेकर, क्या अपील करना? जनता को मैं यही अपील करना चाहूँगी, गाइस आप लोग देखते हैं टीवी पे न्यूज़ में कि यहाँ पर ये हुआ, वहाँ पर वो हुआ, मीडिया हमेशा मसाले देकर चलाती है, कभी भी सच में मसाला नहीं होता, तो सच को दिखाया बहुत कम जाता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो मैं सबसे यही दरख्वास्त करूँगी, अगर आपने वाकई डेरा सच्चा सौदा के बारे में जानना है तो आप डेरा सच्चा सौदा में आइए, आपका दिल ही खुश नहीं होगा, शायद आपको लगेगा इट इज नॉट जस्ट अ टूरिस्ट प्लेस, इट इज स्पिरिचुअल डिवाइन प्लेस, जहाँ पर आप बार बार आना पसंद करेंगे और जहाँ से सेफेस्ट जगह आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी। जी मैम, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों हमारे साथ दिल्ली से बिजनेस वूमेन जुड़ी हैं जो बता रही हैं डेरा सच्चा सौदा का असली सच, वैसे डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी का असली सच। आप भी देखते रहिए ऐसी सच्ची बातों के साथ किस तरीके से ये जनता बता रही है कि जो लोग नहीं चाहते सोसाइटी में नशा दूर हो, समाज में लड़कियों की इज्जत हो, उन्होंने संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को डिफेम करने की कोशिश की है, झूठे आरोप लगाए गए हैं। ये पब्लिक का मानना है, वेल एजुकेटेड लोग, वेल फैमिली से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो सीधी बातचीत आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आप भी देखते रहिए जनता की आवाज़ द फैक्ट टाइप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।